अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 4 द नॉर्थर्न माउंटेन, जिसे हम द ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये द ग्रेट हिमालय जो है वो क्या है, हमारे हिंदुस्तान का एक फिजिकल फीचर है। 6 फिजिकल फीचर्स में थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने 6 फिजिकल फीचर्स को। तो पहला होता है द नॉर्थर्न माउंटेन, सेकेंड है द नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड है द पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन एंड सिक्स्थ है द आइसलैंड ग्रुप। तो उसी में से क्या है द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय, तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। द ग्रेट हिमालय को अगर आप फार्दर क्लासेस में, आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि द ग्रेट हिमालय को हम क्या है 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, द अपर हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं एंड लोअर हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। लेकिन हम यहाँ उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हिमालय, थोड़ा सा द ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हिंदुस्तान के स्टेट को क्या है बाउंड्री को टच करते हुए पास होता है। तो सबसे पहले, और इसकी क्या है कि ये हमारे कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि ये 50 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ब्रॉड है, इसकी विड्थ है। ठीक है, और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक क्या है 2400 किलोमीटर तक क्या है फैला हुआ है। तो अब हम देखते हैं, हिमालय लिटरली मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हिमालय को क्या है स्नो का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है और यहाँ पे बर्फ दिखते हैं, बर्फ नजर आते हैं। The Himalaya range run north-west to south-east in 2400 किलोमीटर लॉन्ग आर्क। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको कि ये नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक 2400 किलोमीटर तक क्या है एक आर्क की शक्ल में हमें फैला हुआ है। द रेंज वेरी इन विड्थ फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द वेस्ट टू 50 किलोमीटर इन द ईस्ट। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है 400 से लेके 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, वेस्ट में ज्यादा है, इसमें कम है। अब क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपको कि हिंदुस्तान के किस किस स्टेट को ये बॉर्डर को टच करता है। तो इन इंडिया द हिमालय रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अप टू द स्टेट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल तक क्या है हिमालय फैला हुआ है। अब इसमें कौन कौन से मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेजर रिवर्स क्या है, द इंदस, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। ये क्या है मेजर नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, अराइजेस इन द हिमालय, जो कि हिमालय से निकलती हैं। अदर रिवर, इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो बहुत सारी जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे कि झीलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये नदियां भी क्या है हिमालय से निकलती हैं। लेकिन ऊपर जो हमने इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की बात की, ये क्या है बड़ी नदियां थी। ये बड़ी नदियां भी क्या है हिमालय से निकलती हैं। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ द हिमालय रीजन, यानी कि हिमालय के रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं या हिमालय किन किन हिंदुस्तान के स्टेट्स को टच करते हुए जाता है। तो हिमालय रीजन इज स्प्रेड ओवर सेवरल इंडियन स्टेट, यानी कि हमारे बहुत सारे स्टेट के तक फैला हुआ है। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेट इज एज फॉलो। तो हम अब एक एक करके हर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप वेस्ट से, क्या है जम्मू एंड कश्मीर। कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर का क्या है एंड लोकेशन, श्रीनगर को क्या है समर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के मौसम में क्या है बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है, जिसकी वजह से सारा काम धाम यहाँ पर ठप हो जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। इसीलिए क्या है कश्मीर का जो है समर कैपिटल कहलाता है श्रीनगर, और विंटर में क्या है ये शिफ्ट हो जाता है जम्मू में। इट लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हिमालय माउंटेन एंड शेयर बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अब ये क्या है नॉर्थर्न हिमालय में लोकेटेड है और ये किन किन स्टेट्स से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो हिमाचल से और पंजाब से क्या है जम्मू एंड कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा अब यहाँ के क्लाइमेट और ऑक्यूपेशंस क्या हैं। तो चूंकि यहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है तो ऐसे कोई खास ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का नहीं है, लेकिन यहाँ की क्लाइमेट समर के वक्त काफ़ी प्लेजेंट होता है,
जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, जिससे क्या है यहाँ के लोग इकोनॉमी यहाँ अर्निंग करते हैं। तो देखें, समर इज इन दिस स्टेट आर प्लेजेंट वाइल विंटर आर कोल्ड। तो क्या है, समर में बहुत सुहाना मौसम होता है और विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और यहाँ पे बारिश भी क्या है लगभग थोड़ी बहुत होती है। पीपल आर इंगेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के करते हैं यहाँ के लोग। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड टू द क्लोथ्स पे एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा टूरिज्म, क्योंकि यहाँ के वेदर समर में बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती है, तो पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं अपने वीकेंड्स को, अपने समर को, वेकेशंस को हॉलीडे मनाने के लिए। तो क्या है, यहाँ के लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन टूरिज्म है। अब लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है और कौन कौन से प्लेस है जो ज़्यादा फेमस है, जो विजिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उर्दू बोली जाती है, उसके बाद डोगरी, लद्दाखी एंड कश्मीरी लैंग्वेज यहाँ पे इस स्टेट में बोली जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जो ज़्यादा विजिट किए जाते हैं, तो आपको बता दूं, सबसे पहले डल लेक को, तो हम कश्मीर का नाम लेते ही डल लेक हमारे जहन में आता है, उसे हम नहीं भूल सकते हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो है, और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर में जा सकते हैं या टूरिस्ट जाते हैं, जैसे कि श्रीनगर, लेह, राजौरी हो गया, गुलमर्ग हो गया, कुपवारा हो गया, अनंतनाग हो गया। ये सारे बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर हर टूरिस्ट क्या है जाना पसंद करता है। तो ये थी कश्मीर की बात, जम्मू एंड कश्मीर की बात। अब हम बात करेंगे उसके जस्ट नीचे जो है हिमालय को टच करता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का क्या है कैपिटल एंड लोकेशंस क्या है। शिमला जो है यहाँ का कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का, एंड दिस स्टेट लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ वेस्टर्न हिमालय। और ये बिल्कुल फुट हिल के पास क्या है, बिल्कुल हिमालय के फुट हिल पे, वेस्टर्न फुट हिल पे लोकेटेड है, और इट इज बॉर्डर्ड बाय हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इस स्टेट के जो बॉर्डर है किन किन स्टेट से लगे हुए हैं, तो हरियाणा से लगा हुआ है, पंजाब से लगा हुआ है, और जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है और यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है। तो लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जस्ट बाद क्या है हिमाचल है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा वेरिएशंस हमें ऑक्यूपेशंस में नहीं देखने को मिलेंगे। लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिस स्टेट हैज़ प्लेजेंट क्लाइमेट इन समर। यहाँ पर भी क्या है, समर के वक्त काफ़ी सुहाना मौसम रहता है, और ये भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट प्लेस है। शिमला इटसेल्फ जो है वो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जो कि हम आगे प्लेस ऑफ विजिट में बात करेंगे उसके बारे में। तो क्या है, यहाँ पर बारिश भी जो है एक मॉडरेट बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता है, ना रेनफॉल बहुत कम होता है। अब यहाँ कौन कौन से लैंग्वेज और फेस्टिवल्स बोली जाती है और फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो हिंदी एंड पहाड़ी जो है, डोगरी, गोरी लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ जो सबसे मेन फेस्टिवल है दशहरा विद ग्रेट ज़ील, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ दशहरा को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेस जो है घूमने के हैं या विजिट करने के हैं, या जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे हिमाचल में, वो कौन सी प्लेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं विजिट करना। तो आई पर्सनली अगर मैं कहूँ तो शिमला जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, शिमला मनाली जो मैं खुद भी गया हूँ, तो शिमला हो गया, मनाली हो गया, उसके अलावा आप कुल्लू भी जा सकते हैं। उसके बाद आप फिर कह दें बिलासपुर हो गया, धर्मशाला हो गया, ये सारे प्लेस जो है बड़े ही खूबसूरत हैं और कम से कम जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत प्लेस है और एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हिमाचल प्रदेश इन शॉर्ट, इन टोटल। तो ये था हिमाचल प्रदेश। अब बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड ये भी क्या है, यहाँ पर भी लगभग उसी तरह का कंडीशन है जो ऊपर में हमने जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में पढ़ा है। तो अब देखते हैं कैपिटल एंड लोकेशन क्या है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, ठीक है। दिस स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थन ऑफ उत्तर प्रदेश विथ हिमाचल प्रदेश इन इट्स वेस्ट। क्या है, इसके नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है और आपसे कहते हैं वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है। तो आपको एक बात और मैं बता दूं, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से कट के बना है। ये स्टेट उत्तर प्रदेश से कट के बना है। तो अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में क्लाइमेट कैसा होता है और यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है। तो दिस स्टेट हैज प्लेजेंट समर
कोल्ड विंटर, एवरेज रेनफॉल एंड एवरेज रेनफॉल। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के तरह ही यहाँ पर भी सिमिलरली वही हालात रहते हैं। तो क्या है, ठंड के मौसम में सर्दी पड़ती है, बारिश भी, एवरेज रेनफॉल होता है, ज़्यादा न कम, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे समर का मौसम बहुत अच्छा होता है। पीपल आर मेनली इंगेज इन फार्मिंग, और यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो मेनली क्रॉप ऑफ राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड सोयाबीन। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं क्या, चावल, गेहूं और ग्राउंडनट्स के, पल्सेस के, और ऑयल सीड्स, सोयाबीन, ये सारी चीज़ों की खेती यहाँ के लोग ज़्यादातर करते हैं। अब यहाँ पे कौन से लैंग्वेज और फेस्टिवल्स होते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी, पहाड़ी और गढ़वाली बोलते हैं, और यहाँ पे भूटिया भी बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे होली, दीपावली, दशहरा एंड गुरु पर्व, ये सारे जो फेस्टिवल है काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब बात करेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से प्लेस जो हैं वो टूरिस्ट प्रीफर करते हैं विजिट करने के लिए। तो मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, और आपसे कह दे अल्मोड़ा, ये सारे क्या है काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, और हर टूरिस्ट क्या है ये सारे प्लेस को प्रीफर करते हैं विजिट करना। अब स्पेशल फीचर क्या है उत्तराखंड की, स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट इंक्लूड कुंभ मेला। यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, ये क्या है अपने, ये सबसे स्पेशल फीचर है आपसे कहते हैं उत्तराखंड का। IMA एट देहरादून, उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, ये भी एक स्पेशल फीचर है देहरादून का, उत्तराखंड का। देहरादून इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ स्कूल, और देहरादून को सिटी ऑफ स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस शहर को सिटी ऑफ स्कूल भी कहते हैं। तो आज हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। बाकी स्टेट्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप देख रहे थे AQ क्लासेस एकेडमी। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।